हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज़। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो हो रही है यूट्यूब पर। आप लोगों को इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज़ और भी अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है साइलेंट हाईवे, और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि 1995 14 अगस्त चाइना बीजिंग में हुई थी। उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वीडियो के। फ़िलहाल चलते अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, हम एक बस को देखते हैं जो कि इस वक्त की लास्ट बस थी और वो अपने पैसेंजर्स को लेने के लिए जा रही होती है। बस में ऑलरेडी 2 लोग बैठे थे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। लड़की का नाम एड था और लड़की का नाम जून था। जब बस थोड़ी आगे जाती है तो वहाँ पर एक और 2 पैसेंजर्स और चढ़ते हैं। ये दोनों भाई थे, एलेक्स और सैम। और वहाँ से बस अपने लास्ट पैसेंजर्स को पिकअप करने के लिए जाती है। और अब यहाँ से लास्ट पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। ये लास्ट पैसेंजर्स इसलिए थे क्योंकि अब बस के आसपास में कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इन दोनों पैसेंजर्स में एक ओल्ड मैन और एक बच्चा था। बच्चे का नाम डेविड और ओल्ड मैन का नाम जॉन था। जब बस अपनी डेस्टिनी पे निकल जाती है, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और बस भी लेट थी, इसलिए वो शॉर्टकट अप्लाई करती है ताकि वो दूर वाले जो बस स्टैंड है वहाँ तक भी पहुँच सके। अब वो ऐसे हाईवे पे जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जाना बैन कर रखा था, क्योंकि उस हाईवे पे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे, मर्डर वगैरह काफ़ी हुआ था इसीलिए। लेकिन ड्राइवर इन सब बात को इग्नोर करते हुए वहाँ चला जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने पे उसी हाईवे से एक इंसान बस में चढ़ता है। आसपास कोई भी बस स्टैंड नहीं था, लेकिन वो बस को लिफ्ट का इशारा दे के रोक लेता है। और बस ड्राइवर भी, क्योंकि लास्ट बस थी इसलिए उन दोनों को चढ़ा लेता है, उस इंसान को चढ़ा लेता है। और वो एक इंसान आके बैठता है बिल्कुल जाके लास्ट सीट में। वो वाइट ड्रेस में था, उसका चेहरा वुडी से ढका हुआ था। जिसके थोड़ी देर के बाद बस जब इस हाईवे के काफ़ी अंदर तक आ जाती है तो वो जो इंसान चढ़ा था वो खड़ा हो जाता है, वाइट ड्रेस वाला, और बस के गेट के पास जाके खड़ा होकर पैसेंजर्स को देखने लगता है। अपने चेहरे से वुडी उठाता है और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उसके मुंह पे मक्खियाँ चल रही थी और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी को कान में अब दर्द होने लगता है। और एलेक्स तभी उसे बस से बाहर धक्का दे देता है। वो चलते हुए बस से नीचे गिर जाता है, बस के लोहे से टकरा के, जिसमें खून लग जाता है। ये देख के सभी डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बस का गेट बंद करता है एलेक्स, और बस ड्राइवर बहुत ही तेज़ी से बस को आगे भगाने लगता है। जहाँ पे थोड़ी सी आगे जाने के बाद बस का टायर पंचर हो जाता है, आगे का फ्रंट टायर का राइट साइड, जिसके कारण बस डिसबैलेंस होने लगती है। लेकिन ड्राइवर उसे क्रैश होने से बचा लेता है और ब्रेक लग जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग डिस्कस करने लगते कि हुआ क्या, लेकिन पहले टायर को रिपेयर करना ज़रूरी था। और बस ड्राइवर कहता कि बस के ऊपर एक टायर है, अगर कोई उसे लेकर आ जाए तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी बाहर जाके टायर लाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जिसके बाद वो लोग एक गेम डिसाइड करने का ट्राई सोचते हैं, जिसके हाथ में रेड पेपर आएगा उसे लेकर जाना होगा। क्योंकि डेविड यहाँ बच्चा था तो वो ये नहीं गेम नहीं खेलता, और सब उसे ही पेपर बनाने को देते हैं। जिसके बाद सब लोग एक एक पेपर उठाते हैं और एड के हाथ में रेड पेपर आ जाता है। वो बस के ऊपर जाता है टायर लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि वही इंसान बस के ऊपर खड़ा है। इस पर वो एक बहुत ही भयानक क्रिएचर में बदल चुका है। वो एड के ऊपर जंप करके एड को बस से नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर हमला करता है। ये देखते ही एलेक्स और सैम दोनों भाई बाहर जाके उस क्रिएचर को वहाँ से लात मारने लगते हैं, और जिसके कारण क्रिएचर वहाँ से फ़िलहाल के लिए चला जाता है। और एड को वो लोग लेकर अंदर आते हैं। अब उस क्रिएचर का ये भयानक रूप देख के सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। अब बस ड्राइवर को इसके लिए दोषी बताते हैं क्योंकि उसी ने इस हाईवे पर आया। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये होगा। और जॉन जो ओल्ड मैन था वो कहता है ये वक्त लड़ने का नहीं है, तुम लोग ये सोचो कि हम लोग यहाँ से निकले कैसे। अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं, वरना नहीं। जैसे अब तुम दोनों भाई ने जाकर एड को बचाया था, वैसे अब हम सभी को मिलकर एक दूसरे को बचाना है। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि किसी एक को बाहर जा कर के एड के लिए पहले फ़र्स्ट एड लाना होगा। ड्राइवर कहता है कि हमारे बस में फ़र्स्ट एड तो है, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है, और एड को इस वक्त एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। जिसके बाद कंडक्टर कहता है कि मैं जा कर के देखूँगा, अगर आसपास कोई भी एंटीबायोटिक मतलब मेडिकल की शॉप हो तो वो वहाँ से मदद भी बुला सकते हैं। और सभी लोगों को, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क भी यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद बस का कंडक्टर वहाँ से चला जाता है। काफ़ी देर बीत जाती है पर वो अब तक नहीं आया था। जिसके थोड़ी देर बाद एड के विंडो कंडक्टर आकर टकराता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। वो
बस की विंडो पे हल्की हल्की करके हाथ हिला रहा था। ये देख के सब डेविड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जो जून थी वो उसे पकड़ लेती है और पीछे करती है, और जो ओल्ड मैन जॉन था वो कर्टेन्स को टान देता है। अब ये देख के डेविड बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और ये सभी लोग देख लेते हैं। अब वो सब सोचते ये क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बाहर जो गया वो कंडक्टर को भी मार दिया है। तभी वो क्रिएचर बस के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है और जो कंडक्टर था उसे पकड़ के बीच से 2 टुकड़े कर देता है सबके सामने, और एक अजीब सी स्माइल देने लगता है। जिसके बाद वो उस विंडो पर हमला करने लगता है, फ्रंट विंडो पे। लेकिन विंडो काफ़ी मजबूत होने के कारण नहीं टूटती है, जिसके बाद क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। फिर उन्हें फील होता है कि वो जो क्रिएचर है वो उनके नीचे ही है और नीचे से बस को धक्का देके पलटने की कोशिश करता है, लेकिन बस काफ़ी हैवी थी इसलिए वो उसमें नाकाम होता है और फिलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर वापस ज़रूर आएगा और अगर ये लोग यहीं बैठे रहे तो मारे जाएंगे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग एक साथ इस बस से निकल के हाईवे से पैदल ही आगे जाएंगे। लेकिन एड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। वो लोग एड के बारे में सोचते हैं कि उसे कैसे लेके जाएं, लेकिन तभी जो एड के साथ ओल्ड मैन बैठा हुआ था वो कहता है कि ये मर चुका है ब्लड लॉस के कारण। जिसके बाद वो सभी लोग एड को बस में ही छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक खाली घर दिखता है जिसके अंदर वो लोग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इंसान की लाश मिलती है जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। उसने सुसाइड किया था और उसके बगल में एक लेटर रखा हुआ था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि मैं यहाँ काफ़ी वक्त से फंसा हुआ हूँ, मैंने यहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश की पर ये क्रिएचर मुझ पर हमला कर देता। इस क्रिएचर की बस एक ही प्रॉब्लम है, ये क्रिएचर देख नहीं सकता, ये आपकी आवाज़ पर रिएक्ट करता है, अगर इससे बचना है तो आवाज़ मत निकालना। जिसके बाद उन लोगों को ये क्रिएचर की ये बात समझ में तो आ जाती है कि क्रिएचर देख नहीं सकता, और अब वो लोग समझ जाते हैं अगर वो लोग आवाज़ कम करेंगे तो वो लोग यहाँ से बच के निकल सकते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ से जंप करके अंदर आता है और ये सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान को मरे तो काफ़ी साल हो गए थे और अब क्रिएचर वक्त के साथ इवॉल्व हो गया था और अब उसकी आंखें भी थीं। वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है उन दोनों भाई में से। वो सभी लोग इस क्रिएचर के ऊपर वो शॉटगन से गोली मारते हैं और क्रिएचर को कुछ नहीं होता है। वो क्रिएचर जिसने शॉटगन चलाई थी यानी कि सैम ने उसके ऊपर हमला करता है और सैम को वहाँ पे मार देता है और एलेक्स और बाकी सब वहाँ से बच के निकलते हैं और क्रिएचर बाहर आके सैम की बॉडी को लेके ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जिसके बाद सब लोग वापस उस घर के अंदर आते हैं और एलेक्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका भाई अब मर चुका है। जहाँ पर उनको उस घर के अंदर थोड़ी बहुत मील वेपन्स मिलते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब, जिन्हें लेकर के वो लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें हाईवे पे सैम की लाश गिरी हुई मिलती है, जिसे देख के एलेक्स वहीं पे रोने लग जाता है। वो सभी लोग एलेक्स को जल्दी चलने के लिए कहते हैं पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो एलेक्स को पकड़ के चल ही रहने वाले होते हैं कि तभी वो क्रिएचर वहाँ पे वापस आ जाता है और वो एलेक्स की गर्दन को पकड़ लेता है और एलेक्स वहाँ पे दम घुटने के कारण मारा जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 लोग ही अब सिर्फ बचे थे, बस ड्राइवर, जून, ओल्ड मैन और डेविड। ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बस ड्राइवर के पैर में चोट थी तो वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाता है और वहाँ पर गिर जाता है। और अब हमें ये पता चलता है कि बस ड्राइवर जो है वो अस्थमा का भी पेशेंट है, जिसका इन्हेलर उस बस में ही छूट गया, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है और मजबूरी में सभी को उसे वहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो क्रिएचर उनके पीछे ही आ रहा होता है। जहाँ पे जॉन कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं ऐसे रोकता हूँ, हम जानते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, मैं उसे उलझा कर रखूँगा। और जॉन पीछे जा कर के वहाँ खड़ा हो जाता है और वो क्रिएचर आके जॉन के ऊपर जंप करता है जिससे खून चारों तरफ उड़ता है। जॉन भी यहाँ मारा जाता है। वो लोग बहुत अब यहाँ पर बस वो लेडी यानी कि जून और डेविड ही बचे हुए थे, वो सभी लोग भाग रहे होते हैं, बस वो लोग थोड़ी ही दूरी पर थे। तभी वो क्रिएचर वो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और जून कहती है डेविड मेरे इशारे पे पूरी तेज़ी से भागना और पीछे मत देखना। वो एक्स को हाथ में पकड़ती है और क्रिएचर की तरफ दौड़ कर जाती है और उसके चेस्ट में मारती है जिससे क्रिएचर इंजर्ड हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है और एमा को पकड़ लेता है।
जिसके बाद वो एमा के गर्दन को टेढ़ा करके उसके गर्दन में काट के उसके अंदर से सारे खून को पी लेता है। और डेविड यहाँ से मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है, जिसके थोड़ी दूर जाने पर वो क्रीचर डेविड को भी पकड़ लेता है और उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है। और अब वो डेविड को बस मारने ही वाला था, तभी पीछे से कोई उसके सीने पे रॉड घुस आता है और हम ये देखते हैं कि एड था। जी हाँ, एड जिसे सबने मरा हुआ समझा था वो अब भी जिंदा था। वह डेविड को कहता है, उठो बच्चे, तुम्हें भी भागना होगा, चलो भागो। वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एड वो ऑलरेडी बहुत इंजर्ड था। अब वो डेविड को भागते हुए की कहने के लिए बोलता है, भागते रहो, और वो पीछे खड़ा हो जाता है। वो क्रीचर आता है, वो उसके हाथ में रॉड से फेंकता है क्रीचर की तरफ, जो कि उस क्रीचर को जा लगती है। और वो हाथ में अपनी नाइफ लेके क्रीचर के ऊपर हमला करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है डेविड को। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेविड भाग जाता है वहाँ से, और अब सुबह हो चुकी थी और डेविड उस हाईवे से निकल जाते हैं। हाईवे से निकलने के बाद जब वो पीछे पलट के देखता है तो हाईवे के पीछे से सनराइज़ हो रही होती है और उसके ऊपर धूप सनराइज़ की रोशनी पड़ती है। और तभी आसपास के लोग डेविड को देखते हैं और फिर डेविड बेहोश हो जाता है। जहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि एड जो कि डेविड की मदद किया था वो पर मरा पड़ा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो क्रीचर अब भी जिंदा है। और इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा, अब आप मेरी जितनी भी स्टोरी देखें वो आप बिल्कुल अपने कैरेक्टर्स को इमेजिन कर लीजिए कि ये कैरेक्टर आप हैं और ये कैरेक्टर आप हैं। उससे स्टोरी का काफ़ी अच्छा फील आपको आएगा। अपने दिमाग में एक मूवी चला लीजिए। और अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था चाइना में इंसिडेंट में। तो बेसिकली उस वक्त पे एक बस थी जो कि लेट हो गई थी अपने टाइम से, और वो अपने पैसेंजर्स को यूं ही लेकर के जा रही थी। जहाँ पर दो लोग ऐसे ही मिस्टीरियस कपड़ों में चढ़ते हैं, जिसके बाद वो लोग काफ़ी मिस्टीरियस कपड़े में जैसे ही वाइट ड्रेस में चढ़ के चुपचाप पीछे जाकर बैठे हुए थे। और एक ओल्ड लेडी वहाँ पे बैठी थी और उसके सामने एक जवान लड़का था। जहाँ पे वो ओल्ड लेडी कंडक्टर को बुला के ऐसा ब्लेम लगाती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी किया। दोनों एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने लगते हैं और कंडक्टर उन दोनों को रास्ते में उतार देता है। और वो ओल्ड लेडी से कहता है वो इंसान कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारा पर्स नहीं चुराया। वो कहता है कि अभी अभी मैंने हम दोनों की जान बचाई है। ओल्ड लेडी उस लड़के को ऐसा कहती है, जिसके बाद वो बताती है कि मैंने उन दोनों लोगों को देखा था पीछे पलट के, उनके पैर उल्टे थे और उनका चेहरा काफ़ी जला हुआ था। जिस ऐसा ही कुछ था, वो मुझे ठीक से मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस लेडी ने ये कहा था कि उसके पैर उल्टे थे। जहाँ पे वो लोग पुलिस स्टेशन जाके ये सब बात कहती पर पुलिस ट्रस्ट नहीं करती है। जिसके बाद वो बस का नंबर था 375, वो मिसिंग हो जाती है और काफ़ी टाइम के बाद वो एक लेक में डूबी हुई मिलती है, जिसमें कोई भी पैसेंजर्स की लाश नहीं थी। अगर आपको ये इंसिडेंट के ऊपर पूरी एक वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। और मैं चलता हूँ और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, ये स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई है वो बस एक फ़ैन मेड स्टोरी है, उसको आप सीरियसली ना लें। मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था, ये जस्ट एक इंटरटेनिंग बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए मैं चलता हूँ और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।